गणितपुर का जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था गणितपुर। यह गांव बहुत ही खास था क्योंकि यहाँ हर काम गणित से होता था। यहाँ की हवा में जोड़, पानी में गुणा और खेतों में भाग था। इस गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था, चिंटू। चिंटू को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन गणित से उसे बहुत डर लगता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित गिनती बाबा ने बताया कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे सही सही गणित का उत्तर दो। चिंटू बहुत उत्साहित हुआ और बोला, मैं उस पेड़ से मिलना चाहता हूँ। पहला सवाल, जोड़ का जादू। जब चिंटू पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। पेड़ से तुरंत आवाज आई, अगर तुम्हारे पास 3 आम हैं और तुम्हारा दोस्त 4 आम तुम्हें देता है, तो तुम्हारे पास कुल कितने आम होंगे? चिंटू ने सोचा, 3 और 4, मम्मी कहती हैं 3 के बाद 4, 5, 6, 7। चिंटू जोर से चिल्लाया, 7 आम। जादुई पेड़ की एक शाखा चमकी और उसने एक सुनहरा सिक्का गिराया। दूसरा सवाल, गुणा का खेल। अब पेड़ ने पूछा, अगर एक पेड़ पर 5 सेब हैं और ऐसे ऐसे 3 पेड़ हैं, तो कुल कितने सेब हुए? चिंटू बोला, हर एक पेड़ पर 5 सेब, तो 3 पेड़ यानी कि 5 + 5 + 5 यानी कि 15। तो पेड़ हंसा और बोला, बहुत बढ़िया, इसे ही गुणा कहते हैं। 5 × 3 यानी कि 15। चिंटू की समझ में आया, गुणा का मतलब बार बार जोड़ना। पेड़ ने एक और सिक्का गिराया। तीसरा सवाल, दिमागी भाग। पेड़ ने तीसरा और आखिरी सवाल किया, अगर तुम्हारे पास 12 चॉकलेट हैं और 4 दोस्तों में तुम उन्हें बराबर बराबर बांटना चाहते हो, तो हर एक दोस्त को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? चिंटू बोला, 12 को 4 में बांटने का मतलब 4 4 करके 3 बार में 12 होता है। हर एक को 3 चॉकलेट मिलेंगी। पेड़ ने जोर से तालियां बजाईं। अंत में पेड़ ने कहा, चिंटू, तुमने तीनों सवालों के जवाब सही सही दिए। अब से तुम गणितपुर के गणित योद्धा कहलाओगे। चिंटू मुस्काया और बोला, गणित से डरना नहीं है, उसे समझो, खेलो और सवालों से दोस्ती करो। सीख, जोड़ का मतलब है जमा करना, गुणा का मतलब है बार बार जोड़ना, भाग का मतलब है बराबर बराबर बांटना। अब बताओ, तुम क्या बनना चाहोगे? एक गणित योद्धा या सिर्फ एक डरपोक विद्यार्थी? यहाँ गणित की एक जादुई और शिक्षाप्रद कहानी दी गई थी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद और जादुई कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।